हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। आज 9 अप्रैल 2024 का करंट अफेयर देखेंगे, जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहेगा। राजस्थान करंट अफेयर, राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, हाल ही में राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा 100% मतदान के लिए 7 से 14 अप्रैल 2024 तक किस अभियान को चलाया जा रहा है? तो यह है आओ बूथ चले अभियान। आओ बूथ चले अभियान को चलाया जा रहा है। साथ ही ध्यान रखना आप, राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वो 19 अप्रैल व 26 अप्रैल को 2 चरणों में हो रहे हैं। 19 अप्रैल 26 अप्रैल 2 चरणों में राजस्थान में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में टोटल लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बठिंडा पंजाब में आयोजित 164वीं इंडियन ओपन प्रतियोगिता शॉटगन 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? महिपाल सिंह शेखावत ने जीता है। महिपाल सिंह शेखावत ने, राजस्थान के महिपाल सिंह शेखावत, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक जीता। कहाँ पे जीता इन्होंने बठिंडा पंजाब में आयोजित 164वीं इंडियन ओपन प्रतियोगिता शॉटगन 2024 में जीता है। तो ये बठिंडा पंजाब में आयोजित हुई थी। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के महत्वपूर्ण तथ्य, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल है जो ध्यान रखनी है। देखो, 18 से लेकर 35 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों के लिए यह योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। ये आपको ये जो उम्र है ये ध्यान रखनी है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 18 से 35 वर्ष के लिए शुरू की गई है। अब इसमें क्या होगा, 60 रुपये से 100 रुपये तक मासिक प्रीमियम आपको देना होगा। मंथली कितना प्रीमियम दोगे आप? 60 रुपये से लेकर 100 रुपये तक दोगे। ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम वहन किया जाएगा तथा 60 वर्ष आयु पूर्ण करने के उपरांत 2000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी। मतलब जो विश्वकर्मा पेंशन योजना है उसके महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि आप 18 से 35 वर्ष की आयु के जो श्रमिक है उनके लिए तो ये शुरू की गई है। 60 से 100 रुपये तक आपको इसमें मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके साथ ही 400 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति का प्रीमियम वहन कौन करेगी? सरकार करेगी। और 2000 रुपये पेंशन मिलेगी 60 वर्ष की आयु पूर्ण करते ही। अगला है कि हाल ही में राजस्थान में मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की प्रतिदिन की मजदूरी दर 255 से बढ़ाकर कितनी निर्धारित की गई है? 266 रुपये निर्धारित की गई है। 255 रुपये से बढ़ाकर 266 रुपये निर्धारित की गई है, ये ध्यान रखना। 255 से 266। हाल ही में विप्रो के नए सीईओ व एमडी कौन बन गए हैं? श्रीनिवास पल्लिया श्रीनिवासन बन गए हैं। आपको ध्यान रखना है, श्रीनिवास पल्लिया आपको ध्यान रखना है। श्रीनिवास पल्लिया बन गए हैं। इनका नाम है श्रीनिवास पल्लिया। श्रीनिवास पल्लिया को थियरी डेलापोर्ट की जगह नियुक्त किया गया है। तो अब पूछा जाए वर्तमान में विप्रो के सीईओ कौन है? श्रीनिवास पल्लिया है। और ये श्रीनिवास पल्लिया थियरी डेलापोर्ट की जगह बने हैं। थियरी डेलापोर्ट की जगह बने हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना। हाल ही में वेनेजुएला के दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया। ठीक है। अब इनके निधन हो जाने पर सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बन गए? ब्रिटेन के जॉन टिनिसवुड बन गए। ब्रिटेन के जॉन टिनिसवुड अब दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि जो वेनेजुएला के थे उनका निधन हो गया। जुआन विसेंट पेरेज मोरा का निधन हो गया। साथ ही ध्यान रखना कि 2023 में साउथ अफ्रीका में रहने वाली दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जोहाना माजीबुको का 128 साल की उम्र में निधन हुआ था। क्या नाम है? जोहाना माजीबुको, इनका निधन हुआ था। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? मीराबाई चानू है।
क्या नाम है? मीराबाई, लास्ट में क्या है? चानू, मीराबाई चानू। तो कितने किलो में? 49 किलो में। नाम क्या है? मीराबाई चानू। ऐसे लास्ट में बोलो चानू। तो दो चीज़ ध्यान रहेगी, मीराबाई चानू से 4 9, मतलब 49 kg में। ये भारोत्तोलक में कितने kg में है? 49 kg में। हाल ही में कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है? बिल्किस मीर बन गई है, बिल्किस मीर बनी है। जम्मू कश्मीर की बिल्किस मीर 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ध्यान देना है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। जूरी सदस्य, वह जूरी का सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला भी हैं। तो ये ध्यान रखना, कौन आपसे पूछा जाएगा, पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है, बिल्किस मीर बनी है। ध्यान देना, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, 33वां ग्रीष्मकालीन है, ये भी ध्यान रखना। अगला है कि हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। विराट कोहली ने टोटल 8 शतक लगा दिए हैं। कहाँ कहाँ लगाए हैं? आईपीएल में लगाए हैं। तो सबसे ज़्यादा शतक विराट कोहली। विराट कोहली की टीम कौन सी है? आरसीबी है, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, आरसीबी है। अगला है कि हाल ही में सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ, क्या नाम है इसका? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम है। हाल ही में सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन हुआ, पुस्तक का नाम है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति तो पीटर पेलेग्रिनी बन गए हैं। स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बन गए हैं, पीटर पेलेग्रिनी। और हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री जूडिथ सुमिनवा तुलुका बनी है। हंगरी के नए राष्ट्रपति टॉमस सुल्योक बने हैं। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस बने हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब बने हैं। और कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव बने हैं, ओल्जास बेक्टेनोव बने हैं। ये सारी डिटेल स्टार लगा लेना, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में इडाना माता का मंदिर कहाँ है? इडाना गांव, तो आपको ध्यान देना, इडाना गांव सलूम्बर में, देखो वर्तमान में सलूम्बर जिले में आता है, वर्तमान में सलूम्बर जिले में आता है। इडाना माता का मंदिर कहाँ है? इडाना गांव सलूम्बर जिले में आता है। इन्हें अग्नि वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है, इनको शक्तिपीठ के नाम से भी जानते हैं। इनका जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर में ऐसे कहते हैं कि ये जो माता है अग्नि स्नान करती है, माता अग्नि स्नान करती है। महीने में 3-4 बार जो मंदिर परिसर है इसमें आग लग जाती है, अग्नि लग जाती है और सब कुछ भस्म हो जाता है। माता की मूर्ति को छोड़कर मंदिर में, मंदिर परिसर में सब कुछ भस्म हो जाता है। तो इडाना माता का मंदिर कहाँ है? सलूम्बर में है, आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? तो कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर है। कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बप्पा रावल ने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर कहाँ है? तो आपको ध्यान देना है, ये मंदिर कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में है, नागदा उदयपुर में है। उदयपुर के बारे में थोड़ी सी डिटेल ध्यान रखना। उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी। और ये जो उदयपुर है ये गिरवा के कारण सुरक्षित है। गिरवा क्या है? उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है। और ये जो क्षेत्र है तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा ये क्षेत्र है। 1559 में
1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। और इससे 100 साल पहले 1459 में राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। ये भी आप ध्यान रखना। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कर देना, जितना हो सके शेयर आप जरूर करें। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। रात को 8 बजे इन्हीं प्रश्नों की आपके क्विज भी चलती है। धन्यवाद।